आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड किसे कहते हैं, व्हाट इज एसिड। ठीक है, तो एसिड के लिए हम कह सकते हैं कि दीज आर द सोर इन टेस्ट। एसिड क्या होते हैं, दीज आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, यानी ये सोर मतलब क्या होता है, खट्टा। ठीक है, टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टा होते हैं एसिड। ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं एसिड, ये लगभग ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, तो क्या लिख सकते हैं हम, दे टर्न इनटू ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, और एसिड के बारे में हम क्या कर सकते हैं कि दे गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, तो ये तीन बातें हो गया। दीज आर सोर इन टेस्ट, यानी स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दे टर्न इनटू ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। एंड दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, ये H प्लस आयन देते हैं। और लास्ट फोर्थ ऑप्शन होगा एसिड कोरोड मेटल। ठीक है, एसिड क्या करता है, मेटल्स को कोरोड। ठीक है, जैसे ही मेटल्स पे रिएक्शन कराएंगे उसको क्या करेगा, कोरोड कर देगा। ठीक है, तो ये एसिड के बारे में हो गया। दीज आर सोर इन टेस्ट, दे टर्न इनटू ब्लू लिटमस टू रेड, दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, दे कोरोड मेटल्स। ये चार बातें हो गए एसिड के बारे में। अब एग्जाम्पल्स के बारे में हम देखेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, HCl, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब कुछ वीक एसिड के नाम होंगे। वीक एसिड क्या होते हैं, जो जैसे हम बता सकते हैं एसिटिक एसिड। क्या होगा, एसिटिक एसिड भी ये वीक होता है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, एंड साइट्रिक एसिड। ठीक है, ये हो गया एसिड। ठीक है, अब कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड क्या होते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कंसंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड। अब इसमें क्या होता है, एसिड का जो क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा होता है
किसका, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगा और वाटर की क्वांटिटी कम होगा, ठीक है। यानी ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज, ठीक है। यानी एसिड ज़्यादा होगा, वाटर कम होगा, तो इसको कंसनट्रेटेड बोलेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड। लेकिन अगर एसिड कम है और वाटर ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड एसिड। यानी इसमें डाइल्यूट इसको बोलेंगे, क्योंकि इसमें वाटर की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, एसिड की क्वांटिटी कम है, और इसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी कम है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कंसनट्रेटेड एसिड, इसको बोलेंगे डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है। अब हमको अगर कंसनट्रेट एसिड से बनाना है क्या, डायल्यूट है बेस के बारे में, कि बेस किसे कहते हैं, व्हाट इज ए बेस, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं बेस के, कि दीज आर बिटर इन टेस्ट, दीज आर बिटर इन टेस्ट। इससे पहले हमने बताया था कि जो एसिड होते हैं वो किस टेस्ट में होते हैं, सॉर इन टेस्ट, ठीक है। अब ये क्या है, बिटर इन टेस्ट, ठीक है, ये बिटर होते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका ये होता है कि ये एसिड में क्या हो रहा था, दे टर्न इनटू ब्लू लिटमस टू रेड। अब इसमें क्या होगा, दे टर्न इनटू रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, दे टर्न इनटू रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। यानी ये किस में होगा, दे टर्न इनटू रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा जो होगा, ये H+ आयन दे रहा था एक्वा सॉल्यूशन में, अब ये क्या देगा, दे गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। यानी ये क्या देगा, एक्वा सॉल्यूशन में ये H+ दे रहा था, तो ये क्या देगा, दे गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और फोर्थ जो है सोपी इन टच, ठीक है। ये कैसा होगा, सोपी इन टच, ठीक है। यानी जब हम इसको छू कर देखेंगे तो कैसा होगा, जैसे साबुन होता है वैसा ही दिखेगा ये, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल हैं स्ट्रांग बेसेस और वीक बेसेस, ठीक है। तो पहला एग्जांपल होगा स्ट्रांग बेसिस का NaOH, दूसरा KOH, तीसरा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और वीक बेसिस का जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हो गया। तो बेस के बारे में हमने बताया कि दीज आर बिटर इन टेस्ट, दे टर्न इनटू रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, दे गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसमें। एंड फोर्थ इज अ सोपी इन टच, यानी इसको छू कर देखेंगे तो सोपी जैसा दिखेगा। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के, NaOH, KOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस के क्या हो जाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एल्कली किसे कहते हैं, व्हाट इज एल्कली। अगला टॉपिक हमारा एल्कली, एक टर्म्स आता है इसी में, बेस में ही आता है एक टर्म्स एल्कली। एल्कली क्या होता है कि दीज आर बेस, दीज आर bases which are soluble in water
NaOH, ठीक है। यानी दीज आर बेसेस, यानी ऐसे बेस होते हैं जो क्या होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। जैसे कि हम NaOH की बात करें, ये क्या होता है, वाटर में डिज़ोल्व होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई सबस्टेंसेस है, अगला टॉपिक है हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। इंडिकेट करना यानी ये बताता है, अगर सपोज दैट हम कोई एक सबस्टेंस लेते हैं ए, ठीक है, हमें डिफाइन नहीं है कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। तो हम कोई भी अगर सबस्टेंस लेते हैं ए और बी या कुछ भी लेते हैं, तो अगर हम इसको वैसे देखना चाहें तो टच कर ये टेस्ट करके हम तो देख सकते हैं, बट हर एक चीज़ केमिस्ट्री में हर एक चीज़ों को टेस्ट करना ये ठीक नहीं होता, ठीक है। ये हानिकारक होता है, कभी भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। इस वजह से हम हर एक को टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो टेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उसको हमको चेक करने के लिए कुछ होना चाहिए कि ये सबस्टेंस क्या है, एसिड है या बेस है। हमको तो ये पता करना पड़ेगा कि ये एसिड है बेस है, हर एक को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, इंडिकेटर्स का, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे, इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर्स होते क्या हैं, तो देख लीजिए इंडिकेटर क्या होते हैं। दीज आर द सबस्टेंस which changes their color and smell in different types of substance, ठीक है। यानी हम देखें तो इंडिकेटर क्या होते हैं, दीज आर द सबस्टेंस, ठीक है, दीज आर द सबस्टेंस विच चेंजेस देयर कलर। ऐसे सबस्टेंसेस जो एसिड या बेस के क्या कलर को चेंज कर दे या उसके स्मेल को चेंज कर दे, ठीक है। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेंसेस, कितने टाइप्स के भी सबस्टेंसेस हो तो उसके कलर और स्मेल को चेंज कर देता है, वही क्या होता है, इंडिकेटर होता है। अब देखते हैं इंडिकेटर्स के टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड olfactory indicator, and third is synthetic indicator. Synthetic indicator, ठीक है। अब एक एक को हम डिफाइन करते हैं। पहला हो गया फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। दोज इंडिकेटर फाउंड इन found in nature, in plant, called natural indicator। यानी जो नेचर में पाया जाए उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स बोलेंगे, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, एग्जांपल्स होंगे लिटमस, दूसरा एग्जांपल्स होगा टर्मरिक, ठीक है। एक हो गया लिटमस, एक हो गया टर्मरिक, ठीक है।
तो लिटमस, लिटमस किससे बना होता है? लाइकेन का बना होता है, ठीक है। ये भी नेचुरल हो गया इंडिकेटर, और ये टर्मरिक ये भी हो गया। अब ये एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे और क्या कलर देंगे इसको देखते हैं, ठीक है। अब ये होगा एसिड के साथ और ये बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड और ये बेस, ठीक है। लिटमस को अगर रखते हैं एसिड के प्रेजेंस में तो ब्लू लिटमस किसमें कन्वर्ट हो गया? रेड में, ठीक है। ब्लू लिटमस किसमें कन्वर्ट हुआ? रेड में। ऐसी लिटमस को अगर रेड को रखते हैं तो क्या होगा? ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, कैसा होता है? येलो कलर का होता है, ठीक है। अगर हम इसको रखते हैं एसिड के साथ तो कोई रिएक्शन इसमें नहीं होगा, ये वैसे कि वैसा ही येलो कलर का ही रहेगा, ठीक है। अब इसी टर्मरिक को हम क्या करते हैं? बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये कैसा कलर हो जाता है? रेड कलर हो जाता है, ठीक है। आप इसका एग्जांपल देखे भी होंगे कैसे, जैसे हल्दी आप ले लिए, ठीक है, यानी टर्मरिक को ले लिए और डिटर्जेंट के साथ रिएक्शन कराइएगा, ठीक है। हल्दी और ये बेस हो गया डिटर्जेंट, ठीक है। दोनों का जब आपस में रिएक्शन होता है तो कलर कैसा आएगा? कलर आएगा रेड, ठीक है, रेड इस कलर का हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स का, ठीक है। अब है सेकेंड देखते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। यानी ऑल्फैक्टरी मतलब जिसका कुछ सुगंध वगैरह आता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहेंगे किसे? तो कह रहे हैं दीज आर सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर मतलब स्मेल, ठीक है, विथ इन एसिड एंड बेस। एसिड और बेसिस के साथ क्या होगा? ये अलग अलग स्मेल देगा, ठीक है, इसलिए इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। अब इससे एग्जांपल देखते हैं। नाम सुना होगा आपने, वनीला एसेंस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल होगा क्लोव ऑयल, ठीक है। अब वनीला एसेंस एसिड के साथ कैसा स्मेल देगा, बेस के साथ कैसा स्मेल देगा, और क्लोव ऑयल एसिड के साथ कैसा स्मेल देगा, बेस के साथ। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब हो गया इसमें ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसके साथ स्मेल कैसा होगा? वनीला एसेंस का एसिड के साथ, जब आप एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो स्मेल होगा वो बढ़ जाएगा, स्मेल, ठीक है, इंक्रीज करेगा, ठीक है। वही हम बेस के साथ इसका कराते हैं तो कोई स्मेल नहीं आएगा, यानी क्या होगा? स्मेल इसका नहीं रहेगा, ठीक है। बेस के साथ जब हम वनीला एसेंस का रिएक्शन कराएंगे कोई स्मेल नहीं देगा, ठीक है। जबकि एसिड के साथ हम कराएंगे तो इसका स्मेल बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्लोव ऑयल का देखते हैं। क्लोव ऑयल का क्या होगा? एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका स्मेल बढ़ेगा, ठीक है। और यही बेस के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो इसका स्मेल क्या हो जाएगा? घट जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो एक बार और देख लेते हैं। दीज आर सब्सटेंस हैव अ डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस, ठीक है। डिफरेंट ऑर्डर मतलब अलग अलग स्मेल होगा, ठीक है, एसिड और बेस में। एसिड में मिला रहे हैं तो ये स्मेल इसका बढ़ जा रहा है, बेस में मिला रहा है तो क्या हो जा रहा है? डिक्रीज कर जा रहा है। अब तीसरा आप देखते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर। थर्ड है
सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ये क्या होते हैं, ये दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या होंगे, और ये एसिड और बेस के साथ कैसा रिएक्ट करेगा इसको देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है मेथिल मेथिलीन ऑरेंज, ठीक है। और सेकेंड एग्जांपल इसका फिनोल्फथलीन, ठीक है, फिनोल्फथलीन, इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब ये एसिड के साथ और बेस के साथ कैसा रिएक्ट करता है ये देखते हैं। यहाँ पर हो गया एसिड, ये हो गया बेस। जब हम मेथिल ऑरेंज को देखेंगे, जब इस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये कैसा कलर देगा, रेड कलर। कैसा देगा, रेड, ठीक है। और यही हम बेस के साथ मेथिल ऑरेंज का रिएक्शन कराते हैं तो कैसा आता है ये रिएक्शन, येलो कलर का, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकली है, इसको करके देखा गया है, ठीक है। मेथिल ऑरेंज को जब एसिड के साथ कराएंगे तो रेड कलर, बेस के साथ कराएंगे तो येलो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं फिनोल्फथलीन का। फिनोल्फथलीन का क्या होता है, ये एसिड के साथ हम कराते हैं तो क्या हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होगा। और वही हम बेस के साथ कराते हैं तो ये क्या, कैसा कलर आएगा इसका, वायलेट, या हम कर सकते डार्क पर्पल, डार्क पर्पल, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा इंडिकेटर्स खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एसिड और बेस का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड हो गया एक तरफ, और एक तरफ हो गया बेस, ठीक है। अगर हम एसिड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो एसिड प्लस मेटल, किसका कराना है आपको, मेटल, मेटल कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो एसिड प्लस मेटल क्या प्रोवाइड करता है, हमको देता है। तो जब एसिड और मेटल का हम रिएक्शन कराएंगे तो जनरली क्या मिलता है, साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, साल्ट और हाइड्रोजन मिला। अगर हम इसी के साथ बेस का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो बेस react with the metal and gives salt plus hydrogen, ये भी साल्ट और हाइड्रोजन देता है, ठीक है। तो हम अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या एग्जांपल हो सकता है। एग्जांपल हो गया एसिड का HCl, ठीक है, बैलेंस कर लिए हम, ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। प्लस मेटल, मेटल क्या होता है, जिंक, जिंक एक मेटल हो गया, हमने जिंक ले लिया, ठीक है, एसिड हो गया जिंक। अब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, ZnCl2, ZnCl2, और क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 निकल रहा है तो यहाँ पर हमको बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगा दिया मैंने। 2 इधर Cl है तो 2Cl भी हो गया, Zn एक है तो Zn हो गया, यहाँ जिंक क्लोराइड फॉर्म हो गया और हाइड्रोजन बन गया, ठीक है। अब इसी तरह से बेस के केस में हम देख लेते हैं, बेस ले लेते हैं NaOH, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है,
अब NaOH रिएक्ट विद द मेटल क्या होगा, मेटल इसी को ले लेते हैं, जिंक को ही, ये जिंक हो गया। अब साल्ट बनेगा, साल्ट क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, ठीक है, Na2Zn O2, ZnO2, ठीक है, यानी Na 2 है तो 2 बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, 2 लगाएंगे, ठीक है। तो Na2 हो गया, Zn 1 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पर लिख देंगे और ये एरो मतलब हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन विथ मेटल हो गया, एसिड और बेस का हमने करा दिया। अब हम देखेंगे कि टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैसेस।